हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो माय डियर फ्रेंड, अभी हम किस पर डिस्कशन कर रहे थे? अभी हम डिस्कशन कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन पर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने बेसिक देख लिया कि एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। फिर उसके बाद हमने देखा कि सर ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, एंड देन उस पर हम मूव कर रहे थे कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं। तो अब हमने स्टार्ट किया था कि सर अगर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें गिवन है तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो उससे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर की हो, जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की हो, उसके केस में हम डील करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए जो अनाउंसमेंट है वह अनाउंसमेंट बता देते हैं कि माय डियर फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट मुझे नहीं जानते उन सभी स्टूडेंट से मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं। माय डियर फ्रेंड, मैं हूं पल्लव गौर, जो आपके साथ डील करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के साथ। अदर देन दैट आई एम हैविंग 2 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर गेट एंड ईएससी कैटेगरी। एंड जो स्टूडेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स से थर्मोडायनेमिक्स जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च करके एसएससी एग्जाम्स एंड गेट एग्जाम के लिए आप फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स भी देख सकते हैं। एंड आप सभी स्टूडेंट जो भी हमारे नोट्स हैं उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, द ग्रेट हॉल गेट। तो आप टेलीग्राम पर जाइए और आप इस लिंक के थ्रू भी आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको जो भी नोट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, आपको सारी चीजें मिल सके। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट गेट एग्जाम एंड ईएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आ रहा है अपने गेट एग्जाम एंड ईएससी एग्जाम में, तो आप सभी लोग अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन कर सकते हैं। सर अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक है क्या? तो डियर, आपका अगर कंफ्यूजन है तो आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं। अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड यहाँ पर जो सेशंस हैं आप उन सेशन को अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। मींस आपको जितनी बार डाउट है आप उतने नंबर ऑफ टाइम्स आप सेशंस को देख सकते हैं। एंड अनअकैडमी प्लस में जो आपको एडवांटेज है वह सभी एडवांटेज आपको आइकॉनिक में मिलते हैं। एंड आइकॉनिक में आपको प्लस के साथ एडिशनल एडवांटेजेस भी मिलते हैं। सर वह एडिशनल एडवांटेजेस क्या है? माय डियर, उसमें आते हैं आपके पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइफ। सर प्रोसीजर क्या है इसका? आप सिंपल सा है, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, अपना गोल चूज करें एज अ गेट एंड ईएससी, देन अपने प्लान को चूज करें। अगर आप प्लस चाहते हैं देन चूज योर प्लान एज प्लस, अगर आप आइकॉनिक चाहते हैं देन चूज योर प्लान एज आइकॉनिक, देन चूज योर मंथली प्लान आइदर 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ और 6 मंथ। और अगर आप आइकॉनिक में चाहते हैं तो आप आइकॉनिक में अपने प्लान को चूज करें आइदर 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ और 6 मंथ। देन यूज कोड एज अ पल्लव लाइफ फॉर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट एंड फॉर द पर्सनल गाइडेंस। एंड आप सभी स्टूडेंट को, जैसे कि मैंने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में बताया कि आप सभी के लिए यहाँ पर डाउट सॉल्विंग के लिए भी एजुकेटर्स रहते हैं, आपके जो भी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है उसको डिस्कशन के लिए भी एजुकेटर्स अवेलेबल रहते हैं। तो आप सभी लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से भी जुड़ सकते हैं बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइफ। एंड जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं बट आइदर बाय फाइनेंशियल कंडीशन और एनी अदर रीजन अगर जुड़ नहीं पा रहे हैं तो आप अभी अपनी पढ़ाई को वेस्ट ना करें। आप सभी लोग तब तक स्पेशल क्लासेस का एडवांटेज ले सकते हैं। स्पेशल क्लासेस में क्या फीचर है सर? वो यहाँ पर आपको मिलती है इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोलिंग फैसिलिटी, रेज अ हैंड फैसिलिटी, लेक्चर्स नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म एंड जो भी सेशन से आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड अनअकैडमी पर नया फीचर भी आया है, अनअकैडमी आस्क अ डाउट। सर ये फीचर क्या है? इस फीचर के थ्रू आपको जो भी डाउट है आप उस डाउट की पिक लीजिए, अनअकैडमी को सेंड कीजिए। अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट को हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करता है हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में। सर यहाँ पर हम कितने डाउट पूछ सकते हैं? यहाँ पर आप अपने अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ डाउट पूछ सकते हैं और किसी भी टाइम पर अपने डाउट पूछ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जो भी आपका डाउट है उस डाउट की पिक लीजिए और अनअकैडमी को सेंड कीजिए। अनअकैडमी आपको इसके वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को विदाउट एनी डिले। हम किस पर डील कर रहे थे? सर हम डील कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन पर। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में हम मूव कर चुके थे किस पर? सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पर। तो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बेसिक से फिर से एक बार और आपको सारी चीजें समझा देते हैं। आपने क्या कहा कि सर अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो इसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
कि सर सबसे पहले हम उससे कहते हैं सर जी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकेंड वन इज सर जी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस फर्स्ट ऑर्डर से जितनी भी आपकी ज्यादा की ऑर्डर की इक्वेशन होगी उसे इन सभी को हम किसी एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं, किसमें, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि आपने कहा सर जी सेकंड ऑर्डर हो चाहे थर्ड ऑर्डर हो, उन सभी को हम एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं, किसमें डियर, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में। ना तो अभी आप अगर इसके टाइप पर जाएंगे कि सर जी ये कितने कितने टाइप की हैं, तो आपको यहां पर बहुत सारी चीजें मिलेंगी कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको कांस्टेंट कोएफिशिएंट का केस हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपका वेरिएबल कोएफिशिएंट का केस हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, होमोजीनस का केस हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, नॉन होमोजीनस का केस हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये सारी चीजें हम वन बाय वन पढ़ेंगे जब हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। बट हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने से पहले हमें सारी चीजें जाननी होगी कि सर जी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो आपने सबसे पहले तो कहा कि सर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो मुझे बताइए यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे। सर जी यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल होगा सिर्फ एक आपका सर जी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे यहां पे, सर जी डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे सिर्फ और सिर्फ सर जी एक। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे, सर जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे, सर जी सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही रहता और वह किस पर डिपेंड करता है, सर जी वह डिपेंड करता है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। वहीं पर अगर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जगह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते तो वही एक डिपेंडेंट वेरिएबल आपके एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता। तो यहां पर आपने कहा कि यस सर अगर ओवरऑल थोड़ा सा इसे समझा जाए तो हमें इतना समझ आया कि सर जी यहां पर हमारे कितने वेरिएबल रहने वाले हैं। सर हमारे यहां पर दो वेरिएबल रहने वाले हैं, एक रहेगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और एक हमारा रहेगा क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके ओके ओके। नाउ अब बात करते हैं कि सर जी इसमें हमने देखा है कि सर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कि सर बहुत सारे अलग अलग टाइप की मेथड्स हमें बताई जाती हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, ये सब चीजें क्या हैं। ये सब चीजें एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आपसे अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि मुझे बताइए कि डिफरेंशिएशन टफ है या इंटीग्रेशन, तो आप सभी स्टूडेंट डायरेक्टली कहेंगे कि सर सबसे ज्यादा टफ है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन तो बहुत सिंपल सा है, उसमें एक प्रोडक्ट रूल है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो सर डिफरेंशिएशन हमें टफ बिल्कुल भी नहीं लगता, इंटीग्रेशन हमें ज्यादा टफ लगता है। और इंटीग्रेशन के टफ होने की वजह से इंटीग्रेशन के केस को अलग अलग मेथड से हम सॉल्व करते हैं, इसीलिए यहां पर अब जो इक्वेशन होती है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन उसे हम अलग अलग मेथड से सॉल्व करते हैं, क्योंकि वहां पर अलग अलग तरीके से हमें इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ओके तो यहां पर अगर हम मेथड की बात करें तो सबसे पहली मेथड आती है आपकी कौन सी, सबसे पहली मेथड आती है आपकी वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल, ओके सर जी। सेकंड कौन सी आती है, सेकंड इसी के इसमें आ जाती है आपकी क्या, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। कौन सी आ जाती है डियर, इसी में आ जाती है आपकी रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। सर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल और वेरिएबल सेपरेबल में अंतर क्या है, आपको आगे इसकी सारी चीजें बताई जाएगी। बट अगर इसमें बेसिक सी बात बताएं तो ये वही बात है कि जो आप कहते हैं ना कि जब घी नहीं निकलता है तो हम हमारी उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। इन अ सेम वे अगर हम वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हैं और अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं, और हमने देखा कि यार वेरिएबल को अगर सेपरेट कर देते तो आसानी से क्वेश्चन हो जाता, बट वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा है तो हम उसे वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए कुछ हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कुछ चीजें पुट करेंगे तो वह चीज कन्वर्ट हो जाएगी आपकी किसमें, वेरिएबल सेपरेबल में। तो उसे हम कहते क्या है, उससे हम कहते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। इसका मतलब क्या है कि सर एक्चुअल में जो इक्वेशन थी वो वेरिएबल सेपरेबल नहीं थी, बट हमने उसे रिड्यूस करके वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में लेकर आए हैं। इन अ सेम वे सेकंड मेथड आपकी कौन सी इक्वेशन होती है, सर सेकंड होती है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
सेम अगर आपकी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वह नहीं हो रहा है सॉल्व हमसे तो हम उससे रिड्यूस करते हैं लीनियर डिफरेंशियल में, तो उससे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन अ सेम वे थर्ड आपकी आती है क्या सर जी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर वह रिड्यूस होती है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं होती है तो सर जी हम क्या करेंगे सर, कुछ चीजें सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर हम उसे सर एग्जैक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो जिससे हम कहते हैं रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वन बाय वन हम सारे की मेथड देखेंगे कि आपके वेरिएबल सेपरेबल के केस में आप क्या करते हैं, लीनियर के केस में आप क्या करते हैं, एग्जैक्ट के केस में आप क्या करते हैं, ये सारी मेथड्स को हम वन बाय वन डील करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग डालिए सभी लोग, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सबसे पहले मेथड आती है आपकी कौन सी, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। चलिए यार, उसका नाम ही आपको बता रहा है क्या कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड मींस हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है। सर वेरिएबल को सेपरेट करना है तो आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है सर, दो वेरिएबल हैं यहां पर, एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और अगर उन्हें भी सेपरेट करना है तो आप एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाइए, एक वेरिएबल को आप राइट हैंड साइड में लेकर आ जाइए, आपके वेरिएबल यहां पर सेपरेट हो गए। तो आपने क्या कहा, इस मेथड को हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड, की जिसमें कि हम वेरिएबल को आसानी से सेपरेट कर सके और उसे हम सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट कर देंगे, वह क्या हो जाएगा सर जी, वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो जाएगा। चलिए तो इसमें आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे कि आपका बहुत फेमस एग्जांपल है भाई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स, एंड यहां पर देखा होगा क्वेश्चंस में कुछ ऐसा लिखा रहता, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, या फिर कोई भी एक वैल्यू मान लो जो भी आपको गिवन है कुछ इस टाइप से। तो सर ये सब चीजें हैं क्या, तो यहां पर अगर आपने देखा कि सर अगर हम इसकी बात करें तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, dy डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई x। यस सर, इसमें आपने किया क्या सर, हमने एक तरफ एक वेरिएबल ले आए, दूसरी तरफ दूसरे वेरिएबल लेकर आ गए, और जब आपने दोनों वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड एक वेरिएबल को आपने राइट हैंड साइड, तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल, कि हमने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। और जैसे ही आपने वेरिएबल को सेपरेट किया, अब आप क्या करेंगे सर जी, हमने जैसे ही इंटीग्रेट करा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी सर, दिस वैल्यू इज log ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट सर जी, इज इक्वल टू log ऑफ x, प्लस आपका कांस्टेंट लेना तो आपने कांस्टेंट ले लिया log c, ताकि सर यहां पर log m प्लस log n का फॉर्मूला यहां पर लग सके। तो यहां पर अगर हम बात करें तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू c। तो यहां से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू x इंटू c। ओके सर, चलिए अब बात करते हैं कि सर ये जो साइड में लिखा रहता है इसका मतलब क्या है। अगर आपसे मैं इसकी बात करूं तो ये आपका सॉल्यूशन क्या कहलाता है, दिस इज योर व्हाट सर, दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन। ये क्या कहलाता है डियर, दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। सर जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है यार, जैसे आपने रेलवे वगैरह में गए होंगे तो आप कहते हैं कि जनरल बोगी है, इसका मतलब क्या रहता है कि उस बोगी में कोई भी जा सकता है। इन अ सेम वे यहां पर ये जो सी है आपका, ये सी क्या है सर जी, ये हमारा कांस्टेंट है, और ये अगर हमारा कांस्टेंट है इसका मतलब आप c की वैल्यू कुछ भी यहां पर रख सकते हैं कि सर ये हमारी c की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है। तो आप क्या कहेंगे कि हाँ सर ये हमारा सोल्यूशन क्या है, जनरल सोल्यूशन है। आपको इससे थोड़ा सा और फील कराते हैं। ये आपने क्या करा, मान लो सर दिस इज अवर x एक्सिस, दिस इज अवर y एक्सिस। ओके चलिए इसकी अगर हम बात करते हैं तो आपने क्या करा सर जी, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये है आपकी क्या y इक्वल्स टू एक्स सी। अब आपने क्या करा कि सर जी ये जो c है, इस c की आपने अलग अलग वैल्यूज रखी, और जैसे ही आपने c की अलग अलग वैल्यूज रखी, यानी कि एक बार आपकी वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल्स टू c1x, एक बार आपकी वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल्स टू c2x। मुझे बताइए आपकी ये जो इक्वेशन थी,
आपने क्या कहा था कि सर दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन। तो ये सारी की सारी लाइन अगर आप देखें तो सभी की सभी लाइन आपके ओरिजिन से पास हो रही है कि नहीं? यस सर, ये सारी की सारी जो है हमारी ओरिजिन से पास हो रही है, इसलिए हम इससे कह रहे हैं कि जनरल सॉल्यूशन आपकी इसमें से कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास होगी वह इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो सर ये जो चीजें हमें ये क्यों दिखाने के लिए दी है? नो माय डियर, ये दिखाने के लिए नहीं दी गई, इसका आपका कुछ मतलब रहता है। इसका मतलब ये रहता है कि सर हमें दिया गया है इनिशियल कंडीशन कि आपकी इनिशियल कंडीशन क्या सेटिस्फाई होना चाहिए। सर अगर हम इसकी बात करें, ये आपको दिया गया इनिशियल कंडीशन, और आप इसे कह सकते हैं कि सर हमें बाउंड्री कंडीशन दी गई है। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि सर ये हमें बाउंड्री कंडीशन दी गई है। तो इसमें आपको दिया गया है कि एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0 y की वैल्यू कितनी है सर जी 1। और एक ही कंडीशन आपको ही क्यों गिवन है? सबसे पहला डाउट आपका आ सकता है कि सर एक ही कंडीशन क्यों गिवन है, हमें 5, 7, 10 क्यों नहीं गिवन है? उसका रीजन ये है कि यार जब आप इंटीग्रेशन एक बार करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है भाई, तो आप उसे एक ही बार इंटीग्रेट करेंगे, और जब एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो एक ही तो कांस्टेंट आएगा, और उससे एक कांस्टेंट की वैल्यू आप एक कंडीशन से निकाल सकते हैं। आपने यहां पर वैल्यू को रखा, सर जी यहां पर हम वैल्यू क्यों रख रहे हैं? अरे भाई जब आपने कहा कि सर जी ये जो जनरल सॉल्यूशन है, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है और ये जो है इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपने क्या कहा? सर ये इसलिए गिवन है, यहां पर y की वैल्यू होगी आपकी 1, x की वैल्यू होगी आपकी कितनी? x की वैल्यू अगर आप 0 लेते तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो एक काम करिए, x की वैल्यू आप चलिए तो x की वैल्यू भी आप यहां पर 1 ही ले लीजिए। ठीक है, चलिए आप 1 ही ले लीजिए। आपने x की वैल्यू 1 ले ली तो ये कितना हो जाएगा सर? c की वैल्यू आ जाएगी 1। मींस ओवरऑल रीजन आपको इसका समझाने का ये था कि आपकी जो वैल्यू है, आपको इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन इसलिए गिवन रहती है ताकि आप इस आर्बिटरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सके। और जैसे ही आपने इसकी वैल्यू निकाली, ये जो सोल्यूशन है ये आपका क्या होगा सर? y इज इक्वल टू x। c की वैल्यू कितनी है सर जी 1। और इस सॉल्यूशन को अब आप क्या कहेंगे सर? अब हम इस सॉल्यूशन को कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या कहेंगे सर जी? इससे हम कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सर जी अच्छा खासा नाम था जनरल सॉल्यूशन, अब आपने इसका नाम क्यों बदल दिया? अब इसका नाम बदल के पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्यों कर दिया? क्योंकि भाई अगर अब आप इसे देखेंगे तो ये क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप इज इक्वल टू हाउ मच? सर जी अगर हम इसके स्लोप की बात करें तो सर जी इसका स्लोप आ चुका है कितना सर जी? 1। यस और नो? मींस स्लोप 1 कब होता है? स्लोप होता क्या है सर जी? दिस इज tan थीटा इज इक्वल टू 1। और ये आपने क्या कहा सर? थीटा इक्वल टू 45 से अगर हम कहें तो ये वैल्यू कितनी हो गई सर? ये जो अभी हम पढ़ रहे थे इतनी देर से, ये सब चीजें आप जो कह रहे थे सर, ये किसी एक ही लाइन को बताएगा सर। ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइन को बताएगा जिसका कि क्या हो सर जी? थीटा की वैल्यू कितनी हो सर जी? 45 डिग्री। जल्दी से बताइए। अब आप ये नहीं कह सकते कि जितनी भी स्ट्रेट लाइन है उन सभी स्ट्रेट लाइन के लिए आप इसे यूज कर लीजिए, नहीं, इसे अब आप सिर्फ और सिर्फ इस येलो कलर की लाइन के लिए यूज कर सकते हैं। बट ये जो था इसे अभी तक अब आप सभी स्ट्रेट लाइन के लिए यूज कर सकते थे जो ओरिजिन से पास हो रही थी। बट अगर आप y इक्वल्स टू x कह रहे हैं तो इसे सिर्फ और सिर्फ एक जगह यूज कर सकते हैं। उसे किसे सर जी? y इक्वल्स टू x के लिए, मींस और आपकी जो येलो लाइन है उसी के लिए आप यूज कर सकते हैं। बट ये जो y इक्वल्स टू x इंटू c था, इसे आप ये 1 2 3 4 जितनी भी लाइंस दिख रही है सभी के लिए यूज कर सकते हैं। तो आपको समझ आया कि जनरल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसे कहते हैं, वेरिएबल सेपरेबल किसे कहते हैं। चलिए अगर आपको ये सारी चीजें समझ आई हैं तो अब हम करते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो एक बार आपको गो थ्रू करा देते हैं कि सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब हमें एक तरफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक तरफ डिपेंडेंट वेरिएबल करना और उससे इंटीग्रेट करना, ये कहलाता है वेरिएबल सेपरेबल। और इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा सर जी? कांस्टेंट आएगा ही। तो जो आंसर आएगा जब तक आपकी सी की वैल्यू अननोन है उससे हम कहते हैं जनरल सोल्यूशन। और अगर उससे सी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं किससे? बाउंड्री कंडीशन या जो इनिशियल कंडीशन दी गई है उससे हम निकाल लेते हैं, तो उससे हम कह देते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। चलिए अब करते हैं हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए मूव ऑन टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अभी ये आपके लिए हो जाएगा थोड़ा सा टफ। एक काम करते हैं, पहले आप सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं आपको। चलिए पहले आप इस क्वेश्चन को करिए।
चलिए 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 आ जाइए भाई, पहले हम ही करा देते, अदरवाइज आप कहेंगे कि सर आपने तो अभी मेथड ही बताया और हमसे ही सॉल्व कराने लगे। आइए, आपसे पूछा गया द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन बताइए। तो आपने जैसे ही इक्वेशन को देखा तो भाई एक बात बताओ, एग्जाम जो है आप देने जा रहे हैं, आपके फ्रेंड देने जा रहे हैं या हम देने जा रहे हैं? एग्जाम तो आप लोग देने जा रहे हैं, और एग्जाम अगर आप लोग देने जा रहे हैं, जैसे हमने तो देखकर पहचान लिया कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बट वहां पर आपको कैसे पता चलेगा कि सर जी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, हमें स्ट्राइक कैसे करेगा कि इसे वेरिएबल सेपरेबल से ही करें या सर किस मेथड से करें? तो आपको इसके पहचानने का सिंपल सा तरीका है। पहली चीज आपने क्या कहा कि सर सबसे पहले आप देखिए क्या ऑर्डर क्या है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जल्दी से बताइए ऑर्डर क्या है यहां पर? सर जी इसका ऑर्डर है 1, मीन्स अगर इसका ऑर्डर है 1 तो आपने क्या कहा, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, जो आपको पहली मेथड बताइए, कौन सी? वेरिएबल सेपरेबल। तो आपने देखा कि सर वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं, ये दिया dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, इस वाई स्क्वायर को अगर हम राइट हैंड साइड में ले आए तो आपने क्या कहा, हाँ सर सेपरेट इसे हम आसानी से कर सकते हैं। तो आपने क्या करा कि यस सर यहां पर हमारी वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग सकती है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड इज एप्लीकेबल, वेरिएबल सेपरेबल मेथड इज एप्लीकेबल। और अगर आपकी वेरिएबल सेपरेबल मेथड एप्लीकेबल है तो लगाइए भाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड। आपने क्या करा, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सर जी दिस इज माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, यही होगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी dy डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू वॉट dx। ये लो सर वेरिएबल सेपरेट हो गए, जो हम चाहते थे एक तरफ हमारा एक वेरिएबल हो गया, दूसरे साइड हमारा दूसरा वेरिएबल हो गया। और जैसे ही हमारे वेरिएबल सेपरेट हुए सर जी अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। और इसे इंटीग्रेट तो आप बच्चा कर सकता है भाई, कि इसे क्या करेंगे सर, दिस वैल्यू इज y टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी -1 एज इट इज। dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस आपने क्या कर दिया सर जी c। ओके चलिए, तो अब अगर हम इसकी बात करें तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच, दिस इज y टू द पावर -1 यानी कितना हो जाएगा सर जी 1 अपॉन y, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी -y। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, -x प्लस ऑफ व्हाट सर जी प्लस ऑफ c। यस और नो? चलिए चलिए तो अब आपने क्या करा कि सर जी इसे अगर हम इसके फॉर्म में देखें तो आपने देखा कि सर ये इसे अगर हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो एक काम करिए सर, पहले तो माइनस साइन से इंटू करो, तो माइनस साइन से जैसे इंटू करा तो ये हो गया 1 अपॉन वाई, दिस इज x माइनस सी। यार एक बात बताओ, c आपका ये कांस्टेंट है, अगर आपसे मैं कहूं c भी कांस्टेंट है माइनस सी भी तो कांस्टेंट ही है ना, तो इसका नाम आप कुछ आपने इससे स्मॉल c कहा है, तो एक काम करो ये भी तो माइनस सी भी तो कांस्टेंट ही होगा कि कुछ और होगा। अगर c की वैल्यू 2 है तो 2 और -2 दोनों ही तो कांस्टेंट है, और अगर दोनों कांस्टेंट है तो इसकी जगह -c रखने की जगह पर आप +c भी तो रख सकते हैं। 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस कैपिटल C। ओके सर जी, इसमें अगर हम बात करें तो यहां से आपकी y की वैल्यू कितनी होगी, द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस वैल्यू एस दिस इज x प्लस कैपिटल C, यही आया है? जल्दी से बताइए। तो ये आपका क्या हो गया सर, दिस इज अवर व्हाट सर जी, दिस इज अवर आंसर, और आपका आगरा इज द राइट आंसर। समझ आया सभी को? चलिए चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बेसिक सा क्वेश्चन था, इसलिए पहले आपको बेसिक क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको समझ भी तो आए कि हम किन चीजों को पढ़ रहे हैं। अदरवाइज आप कहेंगे कि सर हमें स्टेप ही समझ नहीं आ रही, हम कैसे क्वेश्चन को करें। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको बस इंटीग्रेशन का अगर आपको पता रहता तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाते। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर किसी को कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है भाई तो आगे ना बढ़ने दें, यहीं पर रोक दें, क्योंकि यार आपको अगर डाउट रहेगा तो इसका मतलब भाई यहां पर बैठने से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको दिया गया है कि सर हमें dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इक्वेशन दी गई है आपको क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, भाई हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग ट्राई करिए या फिर आप स्टेप लिख लीजिए, क्योंकि सोल्यूशन आप इतनी जल्दी तो कर नहीं पाएंगे, बट आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए कि इसे करेंगे कैसे। चलिए यही दी गई है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन,
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस ऑफ वाई। ओके, चलिए यार एक बात बताओ, इसे अगर आप देखते हैं तो सेम चीज, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा तो यही है कि आपको एग्जाम में तो कोई बताएगा नहीं कि सर इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे सर? सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। तो यहां पर अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछता हूं तो मुझे बताइए ऑर्डर कितना है? सर जी ऑर्डर है 1, और ऑर्डर अगर हमारा 1 आता है तो उसके लिए हमारी सबसे पहली मेथड रहती है कौन सी? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो अब आपने कहा कि सर वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगेगी तो दूसरे पे जाएंगे, बट इसमें सर वेरिएबल सेपरेबल के बारे में सोचे तो कोई बता सकता है इसमें वेरिएबल सेपरेट होगा कि नहीं? हो जाएगा। कैसे? अगर हम इसकी बात करें तो आपने क्या कहा? सर थोड़ा सा चश्मा आप हटाइए और इसे आप ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है? सर ये लिखा हुआ है ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, और ये भी लिखा हुआ है ई टू द पावर माइनस ऑफ वाई, यही लिखा हुआ है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? सर जी इससे हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच? सर जी इससे लिख सकते हैं हम ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई, ऐसा लिख सकते हैं। एंड प्लस ऑफ दिस क्वांटिटी एज एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस ऑफ वाई। तो यहां पर आपने कहा सर ई टू द पावर माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, एंड दिस इज ई टू द पावर माइनस ऑफ वाई इन द ब्रैकेट ई टू द पावर एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके सर, तो यहां पर अगर आप बात करते हैं दिस इज डी वाई डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू व्हाट? सर जी इनटू dx। सर जी बस आप इसे इंटीग्रेट कर दो। वेरिएबल देखिए आपके सेपरेट हो चुके हैं, दोनों के दोनों वेरिएबल आपके सेपरेट हो चुके हैं। एक तरफ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, एक तरफ आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, और अगर दोनों वेरिएबल सेपरेट हो गए तो बस और अब हमें क्या करना है? सर जी इंटीग्रेट करना है। तो इसे यार आप क्या लिखिए? सर जी ये ई टू द पावर वाई डी वाई यही लिखा है, यस सर। 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस वाई था, तो इससे 1 अपॉन ई टू द पावर वाई, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए भाई, अगर आप ई टू द पावर वाई का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा? ई टू द पावर वाई, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ऑफ सी। ये लो भाई, दिस इज योर आंसर। देख लो भाई, मैच कर लीजिए कौन सा आंसर आपका आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया यार। इसमें एक चीज और बताएं, इसमें थोड़ा सा एक और चीज बताएं कि आपको ना जनरली इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको यहां पर आपने देखा होगा कि सर कुछ लिखा रहता है वही y ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 समथिंग लाइक दिस। इसमें नहीं लिखा इस क्वेश्चन में, बट आप देखते होंगे कि सर ऐसा लिखकर दिया रहता है। क्यों दिया रहता है? क्यों ये ऐसा लिखकर देते हैं? भाई इसका लिखकर देने के पीछे का एक रीजन है। सर जी क्या रीजन है? यार उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर किसी स्टूडेंट को मेथड नहीं पता, किसी को सॉल्यूशन करना नहीं आता कि सर सॉल्यूशन हम कैसे निकालें, नहीं पता, मान लो किसी को भी नहीं पता बट उससे डिफरेंशिएशन पता हो कि सर मुझे डिफरेंशिएशन निकालना आता है, तो उसने क्या करा? अपना ऑप्शन से उठाए, पहले ए को चेक किया, बी को चेक किया, ए बी और सी। फिर जब वो सी को चेक करने गया तो यार इसे सी को अगर आप चेक करें तो चेक करिए, तो आपने क्या करा? सर मुझे करना तो डिफरेंशिएट ही है ना, तो आपने क्या करा? सर इसे हम सिर्फ ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसे e टू द पावर y को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा? सर जी e टू द पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एंड e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x प्लस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन सर जी 3x स्क्वायर बाई 3, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सर जी 0। तो ये वैल्यू कितनी होगी सर? अगर यहां से इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आ रही है क्या? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर, दिस वैल्यू इज एक्स माइनस वाई, यही होगा यार। ये इसके डिवाइड में जाएगा, डिवाइडेड ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर वाई, तो यही होगा ना ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, एंड दिस 3 इज कैंसल आउट, तो ये होगा क्या? प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वाई। यार इतनी मेहनत आपको करनी ही नहीं पड़ी। क्या आपने सोचा कि सर ये इतना मेहनत हमने करी, और आप देखिए ऑप्शन सी आपने देखा और पूछा आपसे सॉल्यूशन था और आपने करा डिफरेंशिएशन और आपने आंसर लेकर आ गए। तो आपकी ये मेथड भी पॉसिबल है कि आप चाहें तो ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, और आप ऐसे ना जाएं क्योंकि गेट एग्जाम आपसे ये नहीं चाहता कि हमने क्वेश्चन दिया कुछ, आप कुछ और करके आंसर लेकर आ गए।
गेट एग्जाम आपसे ये चाहता है कि हमने जो नॉलेज चेक करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया है आप एक्चुअल में उसी का यूज करें या फिर उसके आसपास के कंसेप्ट यूज करें। यहां पर हम पूछ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन और आप कर रहे हैं सिर्फ डिफरेंशिएशन से उस क्वेश्चन को। हम चाह रहे थे कि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करें और आपने जो है डिफरेंशिएशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे इंटीग्रेट करने की जगह डिफरेंशिएशन से आपने आंसर लेकर आ गए। ऑप्शन से हम पूछ कुछ रहे थे, निकाल कुछ दिया, हाँ आंसर तो सही है, मार्क्स तो देने पड़ेंगे, बट आपसे ये चेक नहीं करना चाहता, इसीलिए वो आपको क्या करता है, इसीलिए आपको ऐसी कंडीशंस लिख कर देता है बगल में ताकि आप उससे सी की वैल्यू भी निकालें। अगर मैं आपसे कहता हूं आप इसे डिफरेंशिएट करो मेरे लाल, आप डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू निकाल सकते हो, यस और नो? अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हो dy by dx इक्वल टू x इंटू सी है, तो अगर आप इसे डेरिवेट करते हो तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। सर जी कैसे? निकालो भाई, निकालो निकालो। यहां से c की वैल्यू क्या है सर जी? y by x, यही है, यस और नो? इसे डेरिवेट करो तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी? dy by dx इज इक्वल टू हाउ मच सर जी? c, और c की वैल्यू क्या हो चुकी है सर जी? दिस वैल्यू इज dy by dx इज इक्वल टू y by x। ये देखो आपने डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू निकाल दी कि नहीं? जो आपने सॉल्यूशन था आपने उसको उल्टा रिवर्स करके उसका आंसर निकाल दिया। बट अगर ये कंडीशन आपने निकाल दी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बाद, जब आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल देते हैं और ऑप्शन में जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया गया है उसके थ्रू आप वापस क्वेश्चन पर जा ही नहीं सकते। करिए भाई dy by dx करिए, आपने करा dy by dx इक्वल टू 1, क्या कर लेंगे आप इस dy by dx इक्वल टू 1 का? सर जी कुछ नहीं, सर जी कुछ नहीं कर सकते। इन अ सेम वे अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन और दे देता y ऑफ 1 इक्वल टू 4, तो ये c की वैल्यू अलग अलग आ जाती है और वो अलग तरीके से रीअरेंज हो जाता। आप करते रहते उससे कितनी बार भी डिफरेंशिएट, आपका आंसर ही नहीं आता। इसीलिए मेरे लाल आपको क्या कहा जाता है कि इसीलिए आपको गेट एग्जाम जनरली आपको ये कंडीशन लिखकर देता है, बट मैक्सिमम टाइम अगर वो चेक करें तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही देगा। बट कभी कभी ये भी दे देता है कि भाई ये भी तो चेक करे कि स्टूडेंट को एक्चुअल में फील है भी या नहीं डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशियल इक्वेशन की, इंटीग्रेशन की। इसलिए कभी कभी चेक करने के लिए आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन देता है जिसमें कि आपको क्या ना दे, आप सभी स्टूडेंट को उसका जनरल सॉल्यूशन दे दे आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन की जगह। ओके चलिए 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 अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यार ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन को देखते से ही आप बता सकते हैं कि सर दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, हाँ या ना? कैसे? अगर आपने देखा कि सर जी अगर इसे हम वेरिएबल सेपरेबल की बात करें तो सर कैसे होगा? ये आपकी टर्म क्या है? पूरी की पूरी क्या है सर जी? फंक्शन ऑफ y है। दिस होल टर्म इज फंक्शन ऑफ y और दिस होल टर्म इज व्हाट सर जी? दिस होल टर्म इज फंक्शन ऑफ x। तो भैया आप सेपरेट कर दो और सेपरेट करने के बाद बस सर जी इंटीग्रेट कर दो, हमारा काम हो गया। तो ये क्या हो गया सर जी? दिस, अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच? दिस इज साइन y प्लस ऑफ y cos y, y cos y and this is dy, this is dy and this value is equals to how much? This value is equals to twice of x log x dx plus of x dx, this is x dx। बस भाई इंटीग्रेट कर दो। अगर आप इसे इंटीग्रेट कर ले गए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, हाँ या ना? अब बात आती है कि सर जी इसे इंटीग्रेट कैसे करें? यार इंटीग्रेट कैसे करें क्या होता है? अगर मैं आपसे बात करता हूं, टेल मी, आपको साइन y का इंटीग्रेशन नहीं पता क्या? जल्दी से बताइए। साइन y का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस y, बहुत ही बढ़िया। चलिए आपने कहा सर जी माइनस ऑफ कॉस y। अब मुझे ये बताओ, ये तो सब बता देते, ये कैसे इंटीग्रेट करेंगे y cos y? बताइए, कोई बता सकता है? अरे यार ये तो सिंपल सी चीजें क्या है सर? एक ये अलग फंक्शन है अलजेब्रिक, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसे हम किससे सॉल्व करते हैं सर जी? आइलेट रूल से। तो अब आप क्या करेंगे सर जी? पहले हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे कि हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है। तो यहां पर आपने क्या कहा? I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल। तो आपने देखा कि सर जी पहले A आ रहा है, तो ये आपने कहा सर जी ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया हमारा T बाद में आ रहा है, तो सर जी ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। सेम जब आप इसे करेंगे तो आपका एक क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है और एक आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो आपने क्या करा सर जी? लॉगरिथमिक L पहले आ रहा है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया हमारा सर जी सेकंड फंक्शन। बस आइलेट रूल लगा दो, हमारा काम हो जाएगा।
आइलेट रूल लगाइए भाई। आइलेट रूल क्या है सर जी? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा y, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। आपको क्या करना है सर जी? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दिस इज dy dy ऑफ y, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dy। ओके सर जी, इज इक्वल टू दिस वैल्यू, एंड यहां पर भी आपको वही करना है, 2 आपने ले लिया कॉमन। सर जी ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इज log x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मींस dy by dx ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दिस इज x dx इंटू dx प्लस ऑफ x dx का करेंगे तो सर जी दिस इज नथिंग बट व्हाट एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ c, क्योंकि हमने सर जी इंटीग्रेशन किया है। बस भाई करिए इसे सिंप्लीफाई। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी? दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ cos y एज इट इज। ओके सर, ये हो जाएगा सर जी प्लस। अब मुझे बताइए cos y का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेल मी, cos y का अगर मैं आपसे इंटीग्रेशन पूछता हूं तो क्या होगा? यस वेरी गुड, तो ये हो जाएगा क्या सर जी? y साइन y, ओके, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ y कितना हो जाएगा सर जी? 1, इंटीग्रेशन ऑफ cos y कितना हो जाएगा सर जी? साइन y, एंड दिस वैल्यू dy, ओके, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ। चलिए भाई अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूं यहां पर कि this value is log x as it is, now tell me integration of x is x square by 2 minus derivative of log x, derivative of log x is 1 by x and integration of x is x square by 2 dx, okay, and this value is plus of x square by 2 प्लस सी। चलिए यार से सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि आंसर आ जाए, अदरवाइज आप कहेंगे कि सर जी आंसर तो आपने लेकर ही नहीं आए। तो दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ cos y, ओके, प्लस ऑफ व्हाट? प्लस ऑफ y साइन y। साइन y का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? माइनस cos y, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा कितना सर जी? cos y इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज, चलिए यार एक काम करते हैं, चलिए अभी इसे ऐसे ही रहने देते। दिस वैल्यू इज 2 टाइम्स ऑफ, दिस इज log x इंटू वॉट? इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ओके, दिस x इज कैंसल आउट, दिस वैल्यू इज माइनस 1 बाई 2, दिस क्वांटिटी इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। चलिए यार पहले, चलिए भाई अगर अब इसकी बात करते हैं तो आपने क्या कहा सर? इंटीग्रेशन तो हमारा हो गया है, बस इसे सिंप्लीफाई करना बाकी है। एक बात बताइए, माइनस cos y प्लस cos y कैंसल, ओके, बचा क्या सिर्फ सर जी? दिस इज लेफ्ट हैंड साइड पर बचा हमारा क्या सर जी? ओनली y साइन y, दिस इज y साइन y, एंड राइट हैंड साइड पर क्या बचा हुआ है भाई सर जी? दिस, एक काम करते हैं सर, ये 2 को अंदर ले जाते हैं, हाँ या ना? चलिए तो अगर आप इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो ये 2 कैंसिल होगा यहां पर, तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी एक्स स्क्वायर log x, ओके, एंड दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ सी। एक बार चेक कर लो भाई कि हमारी याददाश्त कम तो नहीं, आपने 2 से इंटू करा, दिस टू इज कैंसिल आउट, एक 2 लेकर जाएंगे आप, कैंसिल हो जाएगा, दिस वैल्यू इज माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी इज, चलिए बिल्कुल सही। इसकी अगर बात करें दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज कैंसिल आउट, आपकी वैल्यू आ गई क्या? y साइन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x प्लस सी। कौन सा ऑप्शन था भाई? दिस इज y साइन y x स्क्वायर log x प्लस सी। आगरा इज द राइट आंसर, ओके।
चलिए भाई, तो वेरिएबल सेपरेबल पर हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? इसमें 3 कर लिए, एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर जो है सेकंड मेथड की तरफ चलेंगे कि भाई अगर जो है घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है तो उसके लिए उंगली कैसे टेढ़ी करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए 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 यस। तो यहां पर आपको दिया गया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। इसे अगर देखें तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली, अगर आप सोच रहे हैं कि सर जी डायरेक्टली मैं इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगा दूंगा कि सर मैंने वेरिएबल सेपरेट किए और लग जाएगा, तो डियर यहां पर आपका डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएगा। सर जी क्यों? यार फंक्शन के अंदर x प्लस वाई है, फंक्शन के अंदर अगर x प्लस वाई दोनों की दोनों फंक्शन के अंदर आ गए तो आप सेपरेट कैसे कर पाएंगे? आप किन किन को सेपरेट कर पाते थे? आपने क्या कहा सर जी हम सेपरेट किससे कर पाते थे? या तो फॉर्म हमारा कैसा हो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सर जी एक हो हमारा f ऑफ x और एक हो हमारा g ऑफ y, दोनों प्रोडक्ट में हो, या फिर सर जी कैसा हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सर जी एक हमारा न्यूमरेटर में हो, सर जी एक डिनोमिनेटर में हो, समथिंग लाइक दिस, इसे हम सेपरेट कर पाते थे। या फिर g ऑफ y डिवाइडेड बाय f ऑफ x, सर जी इसके कुछ फॉर्म में हो तब तो हम सेपरेट कर पाते थे। अगर इसके अलावा ये क्या था सर, फंक्शन के अंदर तो एक ही वेरिएबल था ना, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, यहां पर भी फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल, यहां पर साइन के अंदर आपके क्या है सर जी 2 वेरिएबल हैं। तो इसके केस में अब इसे आप कैसे रिड्यूस करेंगे? तो उसके केस को हम क्या कहते हैं सर? उसे हम कहते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। तो इस क्वेश्चन के साथ आपके कुछ और क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, चलिए चलिए चलिए। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होती है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड सारी समझ आ चुकी होगी। ओके, चलिए 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 गाइस, तो इस सेशन को हम एंड करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।